रात के गहरे सन्नाटे में जब अचानक से गले में एक हल्की सी खुजली होती है और वह खुजली देखते ही देखते एक तेज खांसी में बदल जाती है, तो इंसान की पूरी नींद खराब हो जाती है। यह सिर्फ आपकी नींद नहीं खराब होती, बल्कि आपके पूरे परिवार की नींद खराब हो जाती है। घर में छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग, सबकी आंखें खुल जाती हैं और एक बेचैनी सी छा जाती है। यह वह पल होता है जब इंसान सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि खांसी सिर्फ एक बीमारी नहीं होती। यह एक ऐसा एहसास होता है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। गले में खराश, छाती में जकड़न और बार बार खांसने की वजह से पसलियों में दर्द होना, ये सब लक्षण इंसान को कमजोर कर देते हैं। कई बार हम तुरंत दवाई खाने की तरफ भागते हैं, मेडिकल स्टोर से बड़े बड़े सिरप ले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे किचन में मौजूद छोटी छोटी चीजें इस खांसी को जड़ से खत्म कर सकती हैं? हमारे बुजुर्ग सदैव से यही कहते आए हैं कि जब तक घरेलू नुस्खे काम कर रहे हों, तब तक कड़ी दवाई का सहारा नहीं लेना चाहिए। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हमने अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो गए हैं, लेकिन प्रकृति ने हमारे इलाज का इंतजाम पहले ही कर दिया है। अगर आप भी पिछले कई दिनों से खांसी से परेशान हैं, अगर गले में खराश है या बलगम की समस्या है और आप केमिकल वाली दवाइयों से बचकर प्राकृतिक उपचार चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे खांसी के ऐसे घरेलू इलाजों के बारे में जो सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आयुर्वेद की किताबों में इनका जिक्र मिलता है। यह जानकारी आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए बहुत कीमती साबित हो सकती है, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारा मकसद है आपको सही और विश्वसनीय सेहत की जानकारी देना। मैं हूं डॉक्टर दलजीत और आज के इस वीडियो में हम खांसी यानी कफ के घरेलू इलाजों और आयुर्वेदिक दवाइयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि बीमारी से लड़ने से बेहतर है कि हम अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत बनाएं कि बीमारी हमारे करीब भी ना आए। लेकिन जब बीमारी आ ही जाए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से उसका इलाज करना चाहिए। इस चैनल पर आपको हमेशा वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों तरीकों का मिश्रण देखने को मिलेगा, ताकि आप अपनी सेहत के मामले में सही फैसला ले सकें। आज हम जो उपाय बताने वाले हैं वे बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन याद रहे कि हर शरीर की प्रकृति अलग होती है, इसलिए इन्हें अपनाने से पहले ध्यान से सुनना जरूरी है। हमारा यह चैनल आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जहां हम बिना किसी डर के आपको सच्चाई बताते हैं। अक्सर लोग इंटरनेट पर मिली अधूरी जानकारी की वजह से गलत नुस्खे अपना लेते हैं और उनकी सेहत खराब हो जाती है, लेकिन यहां हम आपको अनुभव और ज्ञान के आधार पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर खांसी होती क्यों है और इसे रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि खांसी कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक लक्षण है। यह हमारे शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है, जिसके द्वारा हमारा शरीर सांस की नली में फंसी हुई गंदगी, धूल या बलगम को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब भी हमारे गले या सांस की नली में कोई चीड़ होती है, तो हमारा दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता है और खांसी आती है। आयुर्वेद के अनुसार खांसी मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक सूखी खांसी और एक गीली खांसी जिसमें बलगम निकलता है। सूखी खांसी अक्सर वात दोष के बिगड़ने से होती है, जिसमें गले में रुखापन और खराश महसूस होती है, जबकि गीली खांसी कफ दोष से जुड़ी होती है, जिसमें छाती में जकड़न और बलगम की भरमार होती है। इन दोनों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका इलाज अलग अलग होता है। अगर आप सूखी खांसी के लिए वो दवाई लेंगे जो गीली खांसी के लिए है, तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए आज हम दोनों तरह की खांसी के लिए अलग अलग घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक उपाय डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपनी स्थिति के अनुसार सही चयन कर सकें। कई बार लोग बिना जाने अपनी खांसी की दवाई बदल लेते हैं, जिससे उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले अपनी खांसी की प्रकार को पहचानें। अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे असरदार घरेलू उपाय की, जो शहद और अदरक का मिश्रण है। यह दो चीजें ऐसी हैं जो हर भारतीय के किचन में आसानी से मिल जाती हैं। अदरक की तासीर गर्म होती है और यह गले की सूजन को कम करने में बहुत मदद करती है। वहीं शहद गले को लुब्रिकेट करता है, यानी गले में नमी बनाए रखता है, जिससे खुजली कम होती है। इसका उपाय करने का तरीका यह है कि आप ताजे अदरक का रस निकाल लें, करीब 1 चम्मच, और उसमें उतनी ही मात्रा में शहद मिलाएं। इस मिश्रण को दिन में कम से कम 2 से 3 बार चाट लें। अगर आपको अदरक का रस कड़वा लगे तो आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उन्हें शहद में डुबोकर भी खा सकते हैं।
यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें रात को सोते वक्त ज्यादा खांसी आती है। शहद में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो गले में मौजूद बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 1 साल से छोटे बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए, उनके लिए यह उपाय सुरक्षित नहीं माना जाता है। बड़े लोग और बड़े बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं और कुछ ही दिनों में उन्हें फर्क महसूस होगा। मैंने अपने क्लिनिक में कई मरीजों को यह नुस्खा बताया है और उन्होंने बहुत राहत पाई है। एक और बहुत ही पुराना और टेस्टेड नुस्खा है हल्दी वाला दूध, जिसे हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन अक्सर इसे सही तरीके से नहीं बनाते। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। यह शरीर के अंदर की सूजन को कम करता है। खांसी के इलाज के लिए सिर्फ दूध में हल्दी मिलाना काफी नहीं है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और देसी घी भी मिलाना चाहिए। काली मिर्च हल्दी के असर को बढ़ा देती है और घी गले को नरमी देता है। रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना दूध लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी, चुटकी भर काली मिर्च और आधा चम्मच देसी घी मिलाकर पिएं। यह नुस्खा खास तौर पर सूखी खांसी और गले की खराश के लिए जादू की तरह काम करता है। कई बार लोग ठंडे दूध पीते हैं या बिना उबाले हल्दी उपयोग करते हैं जो फायदेमंद नहीं होता। दूध को अच्छे से उबालकर थोड़ा गुनगुना करना जरूरी है ताकि वो हजम भी हो जाए और गले को राहत भी दे। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप बादाम के दूध या नारियल के दूध का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन देसी गाय के दूध का असर सबसे बेहतरीन माना जाता है आयुर्वेद में। इसे लगातार 3 से 5 दिन तक करने से पुरानी खांसी में भी आराम मिलता है। नमक के पानी से गरारे करना भी एक ऐसा उपाय है जो मेडिकल साइंस भी मानती है और आयुर्वेद भी। जब गले में इन्फेक्शन होता है तो वहां सूजन आ जाती है और नमक के पानी की गर्गलिंग उस सूजन को खींचकर बाहर निकाल देती है। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और दिन में कम से कम 3 बार गरारे करें। यह बलगम को पतला करने में भी मदद करता है, जिसे निकालना आसान हो जाता है। बहुत से लोग सिर्फ पानी से गरारे करते हैं जो उतना असरदार नहीं होता। नमक का होना जरूरी है क्योंकि यह एंटीसेप्टिक का काम करता है। इसके साथ साथ भाप लेना भी बहुत जरूरी है। एक बर्तन में पानी उबालें, उसमें थोड़ा सा विक्स या पुदीने का तेल डालें और एक तौलिए से सिर ढककर भाप लें। यह भाप आपकी नाक और गले तक पहुंचती है और वहां जमे हुए बलगम को पिघला देती है। दिन में 2 बार भाप लेने से सांस लेने में आसानी होती है और छाती की जकड़न कम होती है। यह उपाय सस्ते हैं, लेकिन इनका असर बड़े से बड़े सिरप से कम नहीं है। बच्चों के लिए भाप लेते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वे जल न जाएं। उनके लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग बेहतर विकल्प हो सकता है जो कमरे की हवा में नमी बनाए रखता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जो खांसी के इलाज में रामबाण का काम करती हैं। सबसे पहले है तुलसी, जिसे हम मां तुलसी कहते हैं और इसे भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है, लेकिन सेहत की दृष्टि से यह एक महादवाई है। तुलसी की पत्तियां चबाकर खाने से या उसकी चाय पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। खांसी में तुलसी के पत्तों को अदरक और काली मिर्च के साथ उबालकर काढ़ा बनाकर पीना बहुत फायदेमंद होता है। यह काढ़ा गले की खराश को तुरंत शांत करता है। दूसरी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है मुलेठी यानी लाइकोरिस। मुलेठी गले के लिए बहुत ही सूदिंग होती है। आप मुलेठी का चूर्ण ले सकते हैं या मुलेठी की लकड़ी को चबा सकते हैं। यह गले की सूजन को कम करती है और आवाज बैठने पर भी लाभदायी होती है। तीसरी बूटी है बास्का, जो खास तौर पर बलगम वाली खांसी के लिए जानी जाती है। आयुर्वेदिक दवाइयों में अक्सर बास्का का अर्क इस्तेमाल होता है। अगर आपको लगातार खांसी हो रही है तो बाजार में मिलने वाले आयुर्वेदिक सिरप जो इन बूटियों से बने होते हैं उन्हें आप ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप ताजे पत्तों या जड़ों का उपयोग करें। इन बूटियों को आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई और बीमारी जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ बूटियां दवाइयों के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। च्यवनप्राश का जिक्र किए बिना आयुर्वेद की बात अधूरी है। यह सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट टॉनिक है। रोजाना सुबह खाली पेट च्यवनप्राश खाने से शरीर में गर्मी बनती है जो बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। इसमें आंवला मुख्य तत्व होता है जो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है ताकि भविष्य में आपको खांसी जल्दी ना हो। कई लोग सिर्फ बीमारी होने पर दवाई खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद का फोकस प्रिवेंशन पर है। अगर आप सर्दी के मौसम शुरू होते ही च्यवनप्राश लेना शुरू कर दें तो पूरे मौसम में आपको खांसी जुकाम से बचाव मिल सकता है। इसके अलावा गिलोय भी एक बहुत अच्छी ब्यूटी है जो बुखार और खांसी दोनों में काम आती है।
गिलोय की तानियों को उबालकर उसका पानी पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इन सभी बूटियों को आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतना न भूलें। सेहत को बनाए रखने के लिए इन प्राकृतिक चीजों का सहारा लेना सबसे बेहतर होता है। बाजार में मिलने वाले नकली च्यवनप्राश से बचें और हमेशा विश्वसनीय ब्रांड या घर का बना च्यवनप्राश ही उपयोग करें। खांसी के इलाज में जितना जरूरी दवाई लेना है, उससे ज्यादा जरूरी है अपनी डाइट पर ध्यान देना। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अच्छी दवाई ले रहे हैं, लेकिन खाना वही खा रहे हैं जो खांसी को बढ़ा रहा है। सबसे पहले तो ठंडा पानी पीना बिल्कुल बंद कर दें। ठंडा पानी गले की नसों को सिकुड़ देता है और खांसी को ट्रिगर करता है। हमेशा गुनगुना पानी पिएं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर और चीज को खांसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बलगम बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको दही खाना ही है तो दिन के वक्त खाएं और उसमें थोड़ी काली मिर्च डाल लें। रात को कभी ना खाएं। मीठी चीजें भी खांसी को बढ़ा सकती हैं, इसलिए मिठाई और ज्यादा मीठा कम कर दें। बाहर का खाना, तेल में तली हुई चीजें जैसे पकौड़े या समोसे, इन सबसे दूर रहें, क्योंकि ये हजम होने में भारी होते हैं और शरीर में हीट क्रिएट करते हैं जो इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है। हल्का खाना खाएं जैसे खिचड़ी, दलिया या उबली हुई सब्जियां। सूप पीना बहुत फायदेमंद होता है, खास तौर पर टमाटर या पालक का सूप जो गुनगुना हो। खाने में लहसुन और प्याज का उपयोग बढ़ा दें, क्योंकि इनमें नेचुरल एंटीबायोटिक गुण होते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे हम अग्नि यानी पाचन शक्ति कहते हैं। कई बार खांसी सिर्फ गले की समस्या नहीं होती, बल्कि हमारे पेट की खराबी का नतीजा होती है। जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो शरीर में आम यानी विषाक्त तत्व जमा होने लगते हैं और ये आम ही बलगम का रूप ले लेता है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जो लोग रात को देर तक खाना खाते हैं या भारी खाना खाते हैं, उन्हें सुबह उठते ही खांसी की शिकायत होती है। इसलिए खांसी के इलाज में सिर्फ गले पर ध्यान देना काफी नहीं है, आपको अपने पेट को भी ठीक करना होगा। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खा लें और खाना हल्का रखें। अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो खांसी पूरी तरह ठीक नहीं होगी। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से पेट साफ होता है और शरीर से विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं। ये छोटी छोटी आदतें बड़े परिणाम देती हैं। हमारे पूर्वजों ने हमेशा कहा है कि पेट साफ तो सब साफ, और यह कहावत खांसी के संदर्भ में बिल्कुल सच साबित होती है। कब्ज की समस्या वाले लोगों को खांसी जल्दी ठीक नहीं होती, इसलिए फाइबर युक्त आहार लें। पानी पीने की आदत पर भी हमें गहराई से विचार करना होगा। अक्सर हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं, लेकिन खांसी के दौरान हमें बिना प्यास लगे भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, ताकि गला हमेशा गीला रहे। सूखा गला खांसी को इनवाइट करता है। लेकिन पानी कैसा होना चाहिए? ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं, और ना ही ज्यादा गर्म पानी। पानी का तापमान इतना होना चाहिए कि वो गले को सुकून दे। कुछ लोग कहते हैं कि तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के बर्तन में रखे पानी में एंटीमाइक्रोबियल गुण आ जाते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। रात को तांबे के लोटे में पानी भिगोकर रखें और सुबह उससे पिएं। यह इम्यूनिटी बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा नारियल पानी भी एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है, जो शरीर को हाइड्रेशन देता है और गले की जलन को कम करता है। अगर आपको लगातार खांसी हो रही है तो दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी पीने का लक्ष्य रखें। हाइड्रेशन ही वो चाबी है जो बलगम को पतला करती है और उसे बाहर निकालने में मदद करती है। पानी पीते वक्त एकदम से घूंट ना भरें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पिएं। सोने का तरीका भी खांसी में बहुत मैटर करता है। अगर आप सीधे लेटकर सोते हैं तो बलगम गले में जमा होने लगता है और रात को खांसी आती है। इसलिए कोशिश करें कि सोते वक्त आपका सिर थोड़ा ऊंचा रहे। 2 तकिए लगाकर सोने से सांस लेने में आसानी होती है और पोस्ट नासल ड्रिप कम होता है। कमरे की हवा भी साफ होनी चाहिए। अगर कमरे में धूल है या ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वो खांसी को बढ़ा सकती है। एयर प्यूरिफायर का उपयोग कर सकते हैं या कमरे में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले पैरों की मालिश करना भी एक पुराना उपाय है। सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन पकाकर उस तेल से पैरों की मालिश करें और मोजे पहनकर सोएं। इससे शरीर की गर्मी संतुलित रहती है और खांसी में आराम मिलता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन फूट रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार पैरों के कुछ पॉइंट्स गले और सांस की नली से जुड़े होते हैं। उन्हें दबाने से फायदा होता है। इससे नींद भी अच्छी आती है और शरीर को रिलैक्सेशन मिलता है। एक और पहलू जो अक्सर इग्नोर किया जाता है वो है मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस।
क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप टेंशन में होते हैं तो खांसी बढ़ जाती है? इसे साइकोजेनिक कफ भी कहा जाता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी सांस लेने की गति बदल जाती है, हम छोटी सांस लेने लगते हैं और गले में जकड़न महसूस होती है। इसलिए खांसी के इलाज में मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है जितनी दवाई। प्राणायाम और मेडिटेशन करने से फायदा होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सांस की नली को मजबूत करता है और भ्रामरी प्राणायाम गले की खराश को कम करता है। सुबह खुली हवा में बैठकर ये प्राणायाम करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बेहतर होता है। कई बार दवाइयां काम नहीं करती क्योंकि हमारा दिमाग शांत नहीं होता। इसलिए अपने दिन में से 10 मिनट निकालकर सिर्फ शांत बैठने के लिए और अपनी सांसों पर ध्यान देने के लिए, यह छोटा सा कदम आपकी खांसी को जड़ से खत्म करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। योग और ध्यान से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कब घरेलू उपाय काफी नहीं होते और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। घरेलू नुस्खे तब तक ही काम करते हैं जब तक बीमारी शुरुआती अवस्था में हो। अगर आपको खांसी के साथ तेज बुखार आ रहा है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या खांसी में से खून आ रहा है, सोल आ रहा है, तो तुरंत अस्पताल जाएं। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहे और घरेलू उपायों से आराम ना मिले तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे टीबी, अस्थमा या निमोनिया। बच्चों और बुजुर्गों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग इंटरनेट से देखकर खुद ही एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करते हैं, वायरल इन्फेक्शन में नहीं, और बिना डॉक्टर की सलाह के इनका सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और दवाई का असर कम हो जाता है। इसलिए डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल पर हम हमेशा कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। अगर लक्षण गंभीर हों तो स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। अपनी सेहत के साथ खेलना नहीं चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी गलतफहमियों के बारे में बताना चाहता हूं जो लोगों में खांसी को लेकर प्रचलित हैं। पहली गलतफहमी यह है कि खांसी आने पर तुरंत एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ज्यादातर खांसी वायरल होती है और एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं करती। दूसरी गलतफहमी यह है कि ठंडी चीजें खाने से खांसी होती है। सच यह है कि ठंडी चीजें खांसी को बढ़ा सकती हैं अगर आपको पहले से इन्फेक्शन है, लेकिन वो इन्फेक्शन का कारण नहीं होती। इन्फेक्शन वायरस या बैक्टीरिया से होता है। तीसरी बात, कई लोग कहते हैं कि खांसी को दबाना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। खांसी एक सफाई प्रक्रिया है। अगर आप इसे जबरदस्ती रोकेंगे तो बलगम अंदर ही रह जाएगा और इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच सकता है। इसे दबाएं नहीं, बल्कि इसे निकालने में मदद करें। चौथी बात, शहद को कभी उबालना नहीं चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि उबला हुआ शहद विषाक्त हो जाता है। इसे हमेशा गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर ही लें, सीधे आंच पर ना चढ़ाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आप अपने इलाज को और भी असरदार बना सकते हैं और अनजाने में हो रहे नुकसान से बच सकते हैं। जानकारी का सही होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सेहत ही सबसे बड़ा धन है और इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। खांसी छोटी लगती है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह बड़े रूप ले सकती है। आज हमने खांसी के कई घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक बूटियां, डाइट प्लान और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में विस्तार से बात की। इन सभी बातों को आपको अपनी डेली लाइफ में उतारना होगा। सिर्फ वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा जब तक आप इन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक बार ना देखें, बल्कि इसे सेव कर लें और जब भी जरूरत हो इन नुस्खों को अपनाएं। साथ ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कोई आपके अपनों को इस जानकारी की सख्त जरूरत हो। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सी गलत जानकारी फैलती है, इसलिए सही सोर्स से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि आपको रिसर्च बेस्ड और अनुभवी जानकारी मिले। हमारा प्रयास है कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए। दोस्तों, हमारी बातचीत अब अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि यह एक परिवार है। इस परिवार का मकसद है कि हर घर तक सही सेहत की जानकारी पहुंचे। गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, सबका अधिकार है अच्छी सेहत पर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास डॉक्टर तक पहुंचने के साधन कम हैं। आपकी एक शेयर से किसी की जान बच सकती है, किसी की बीमारी कम हो सकती है। हमें अक्सर लगता है कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते,
लेकिन जानकारी बांटना भी एक बड़ा काम है। आने वाले समय में हम ऐसी ही और वीडियोस लाएंगे जिनमें हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ पर बात करेंगे। इन वीडियोस से जुड़ने के लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब बटन दबाना फ्री है, लेकिन इसका हमारे लिए बहुत मतलब है। साथ ही कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछें। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ व्यूअर ना रहें, बल्कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। अंत में मैं फिर से एक बार सभी घरेलू उपायों को संक्षेप में याद दिलाना चाहता हूं, ताकि आप उन्हें आसानी से याद रख सकें। अदरक और शहद का सेवन करें, हल्दी वाला दूध पिएं, नमक के पानी से गरारे करें, भाप लें और तुलसी और मुलेठी का उपयोग करें। साथ ही अपनी डाइट में सुधार लाएं, ठंडा पानी बंद करें और पेट को साफ रखें। इन सभी बातों को एक रूटीन की तरह अपनाएं। सेहत कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है। इस सफर में छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। मैं डॉक्टर दलजीत, आपका दोस्त और मार्गदर्शक, हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। अगर आपको कभी भी कोई शंका हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, गंभीर स्थिति में अस्पताल जाना सबसे पहला कदम होना चाहिए। चलिए आज से ही संकल्प लें कि हम अपनी सेहत को प्रायोरिटी देंगे। अपने आप को प्यार करें, अपने शरीर की सुनें। धन्यवाद कि आपने इतनी देर तक मेरा साथ दिया और ध्यान से सुना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।